जय हिंद दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और चीन के सामने दुनिया भर के दुश्मनों की लाइन लगी हुई है। फिर भी चीन अंदर ही अंदर भारत से युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था। एक तरफ अमेरिका ने भी चीन को पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेवार माना है। Brought it into China. No, it came from China. And, we just signed a very big deal with China. इस बात को लेकर अमेरिका और चीन में तनातनी का माहौल चला हुआ है। दूसरी तरफ ताइवान और हांगकांग के मुद्दे पर भी चीन घिरा हुआ है, क्योंकि ताइवान ने चीन पर यह आरोप लगाया है कि चीन ने ताइवान की आजादी का अतिक्रमण कर रखा है। चीन की दोस्ती दुनिया में किसी भी देश को नजर नहीं आ रही, लेकिन इसकी दुश्मनी दुनिया के सभी देशों को नजर आ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को जानबूझकर चीन ने फैलाया है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी सूझबूझ से चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। एक तरफ भारत चीन बॉर्डर पर चीन के सामने अपने सैनिक बल खड़े कर दिए, दूसरी तरफ दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। इस नीति को अपनाकर ताइवान के नए राष्ट्रपति उद्घाटन समारोह में भारत के 2 प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। इस बात को लेकर चीन काफी परेशान है। तीसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं छोटे बड़े उद्योगों के लिए चलाई जा रही हैं। छोटे उद्योगों को बड़ा करने के लिए कम रेटों पर बैंक से लोन दिलाना और साथ साथ सब्सिडी दिलाना, जीएसटी में छूट दिलाना, अनेक योजनाएं छोटे उद्योगों को दी जा रही हैं। अति सूक्ष्म व्यापारी जैसे मोची, नाई, छोले बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला को बड़ा बनाने के लिए भारत सरकार उन्हें रजिस्टर करने की योजना बना रही है। उन्हें रजिस्टर होते ही उन्हें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही 15 योजनाएं जैसे मुद्रा लोन, जनधन योजना में खाता खुलना, आयुष्मान भारत आदि सभी योजनाएं तुरंत मिल जाएंगी, जिससे बड़े व्यापारियों का विश्वास उन पर पैदा हो जाएगा और वह अपने व्यापार को धीरे धीरे बड़ा करके आत्मनिर्भर बन जाएंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर नया उद्योग लगाना चाहता है तो भारत सरकार द्वारा कम से कम कागजी कार्रवाई और नई नई योजनाओं के साथ लाइसेंस प्रदान कर रही है और साथ साथ व्यापारियों के आधार उद्योग कार्ड भी बना रही है। आधार उद्योग कार्ड बनते ही व्यापारी को यह सब सुविधा मिल जाएंगी जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। चीन में कोरोना वायरस के प्रभाव से प्रभावित होकर विदेशी कंपनियां चीन को छोड़कर अन्य देशों में जाना चाहती है। भारत की उद्योग नीति से प्रभावित होकर अमेरिका की एक जूता कंपनी ने चीन को छोड़कर आगरा में अपना कारखाना लगाने का कार्य स्टार्ट कर दिया है। चीन इस बात से बेहद परेशान है। चीन अपना सामान अन्य देशों में बेचकर जो लाभ कमाता है उस लाभ को वह सेना की शक्ति को बढ़ाने में लगाता है। अगर हम अपने यहाँ उत्पादन क्षमता को बढ़ा लेंगे और हमें कम से कम विदेशी सामान खरीदना पड़ेगा तो हमारा पैसा विदेशों में न जाकर भारत में ही घूमेगा। कोरोना वायरस से प्रभावित होकर जो कंपनियां चीन छोड़कर भारत आएंगी, उन कंपनियों से जो लाभ होगा उससे भारत की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर होना शुरू हो जाएगा और हमारा पैसा कम से कम चीन की सेना की ताकत को बढ़ाने में लगेगा। हमारा भारतीय होने के नाते यह फर्ज बनता है कि हम विदेशी सामान का बहिष्कार करें और बॉर्डर पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।